तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं कभी भी टूर प्लान करता हूँ मेरे साथ पचका ही होता है और आज भी पचका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी हम ट्रिप पे निकलते हैं हमारे टिकट नहीं होते हैं। ये सारे पचके, ये सारी प्लानिंग फेल जनाब के साथ ही क्यों होती है। 5 हमें फर्स्ट एसी में चाहिए थे, अम्मी पापा मम्मी ये सब सब चाहिए। अब इनको बेचारों को ये है ना, अपने पापा की हेल्प तो कर नहीं सकते, ना अम्मी कर सकती ना जनाब कर सकते, तो उनको दे भैया लगते ही लगते हैं। तो भैया फर्स्ट एसी में जनाब को इनको भी लेना पड़ेगा, दे भैया का भी लेना पड़ेगा क्योंकि गुजारा नहीं है और टिकट हो नहीं रहे। तो गाइस हम जोधपुर निकल रहे हैं। ये पहले इनके वहां से हो रहे थे, फिर वहां से भी कैंसिल हो गए, फिर बेचारों को भटकना पड़ा, अपने बीमार पिता को लेके इधर से उधर भटकना पड़ा। जिस ट्रेन से हम आए थे उसी ट्रेन से ही गुड्डू भाई जो है हमें टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे। कभी तो प्लान से करा करो ना, ऐसा नहीं है कोई छुट्टियों के दिन नहीं चल रहे, कोई ऐसा त्योहार भी नहीं आ गया कि भाई टिकट्स की इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आपका प्लान था कि ऐसे घूमने फिरने जा रहे हैं तो जाने से पहले आने का, क्योंकि इनके स्टे का ही कुछ प्लानिंग नहीं थी, इसलिए तो प्लानिंग फेल होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कहते हैं हमने ना उनको गुड्डू भाई को वो भी ऑप्शन दिया है कि अगर पॉसिबल है तो 4-4 टिकट जो है हमारी कंफर्म कर दो। तो पहले हम इनके साथ चले जाएंगे, मैं पापा के साथ चला जाऊंगा, हमें पापा दे भैया और मैं, और बाकी सारे अलग अलग चले जाएंगे। देखते हैं अभी कैसा है। फिर तो फिलहाल तो हम निकलते हैं यहाँ से जोधपुर के लिए। मुझे लगा हम जयपुर जाएंगे, वहां से ऐसे करेंगे वहां से वैसे करेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे। कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें भी कुछ अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह की मर्जी तो हर चीज में होती है, हर काम में होती है, बट इंसान को भी तो प्लानिंग करनी होती है। और यहाँ पे हम सब इंतजार कर रहे थे, सबके सब एक ही कमरे में घुसकर बैठे हुए हैं और अम्मी और पापा जो है वहीं एक ही बेड पर लेटे हुए हैं। वहीं बहू, वहीं बेटा, वहीं जो उनका जो काम करता है केयर टेकर है, वहीं उनका जो है भांजा है, सब वहीं है। किसी के सामने कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। यहाँ सब हम बैठकर वेट कर रहे थे किस चीज का, वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। और पूरा का पूरा खानदान ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इनसे रूम खाली करवा लिए और ये बोल दिया है कि एक रूम में जाकर बैठो, एक रूम खाली करो, हमारे तो कस्टमर आ गए। ये सब आपको आगे वाली क्लिप में पता चलेगा। और इन्होंने मंगाया चाय पराठा। कहते हैं मैंने सुबह बोला था कि हम वापस सुबह जोधपुर जा रहे, लेकिन वहां पे तो नहीं जा रहे, अब तो प्लानिंग चेंज हो गई। हम मैडम ताली बजा बजा के कहती है प्लान चेंज। तो बेसिकली अब हमारा ये प्लान हुआ है, हमने चेंज कर लिया, हमारा प्लान चेंज हो गया। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि अपने पापा को अम्मी को परेशान करते हैं। हम यहाँ से जोधपुर जा रहे थे, फिर वहां से सारे ट्रेन के हमें टिकट मिलते और उसके बाद हम निकलते। तो हंस के कहते इसका दिमाग दौड़ा। किसका दिमाग दौड़ा? मैडम का दिमाग दौड़ा। और क्यों ना अभी वो चलती है ना अल्बेनिया, क्या बोलते हैं, टेम्पो ट्रेवलर बोलते हैं। यस, ट्रेवलर बोलते हैं, टेम्पो ट्रेवलर नहीं बोलते, बट विद रिक्लाइनर्स। हाँ, रिक्लाइनर्स वाली सीट होती है उसमें। लेकिन ये तो देखो वो कोई फ्लाइट थोड़ी ना है जहाँ 3-3.5 घंटे का सफर आपके लिए इनफ हो जाए, 1.5-2 घंटे का सफर इनफ हो जाएगा। बाय रोड चलती है वो, और तुम यहाँ से ढोकर लेकर पापा को रिक्लाइनर पर बिठा के इतना लंबा सफर कराओगे। वाह यार जन्नती बेटे। पापा तो चलो फिर भी परेशान है, मतलब वो बीमार हैं इस तरह के कि उनको आराम से बेड पे लेटने की जरूरत है। उसमें तो अम्मी थक जाएंगी, मम्मी थक जाएंगी और जनाब भी थक जाएंगे खुद, और मैडम का तो खैर क्या ही कहें। तो इसने बोला कि शोएब वहां से ऐसे चलेंगे एक्सपेंसेस भी इतना ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मैडम ने अपना दिमाग चलाया भाई साहब। अब जब जब मैडम भी अपना दिमाग चलाती हैं तो आप उनका पच के कलेक्शन में तो देख ही लेते हो। कहते हमने सोचा था मिल गए तो ठीक है, नहीं तो 4-4 करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा 4-4 करके जाने में किसी का मूड नहीं था, क्योंकि तुम्हारा मूड बन गया था ट्रेवलर से जाने। और कहते हैं एक रोड ट्रिप जर्नी का भी एक्सपीरियंस लेने को मिल जाएगा। वाह भाई साहब जन्नती बेटे वाह। अरे इतना भी क्या हो रहा था, अपने पापा की और देव भैया की फ्लाइट की टिकट करा कर भेज देते और मैडम चली जाती, बाकी सबको तुम ढोकर लेकर चले जाते। पर नहीं भाई साहब, ऐसे क्या 2 टिकट भी अवेलेबल नहीं हो रही थी। पापा तो कंफर्टेबल है ना फ्लाइट की टिकट से, सॉरी फ्लाइट से जाने से। फिर हमने सोचा एक मजा आएगा और एक ये हो जाएगा, एक वो हो जाएगा। और अगर ऐसा लगा कि ज्यादा कि हम थक गए तो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे। स्टे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम तो खुद कागज के बने हुए। तो स्टे कर लेंगे, लाइक अहमदाबाद पड़ता है, पालमपुर पड़ता है, तो उससे पहले भी 1-2 जगह पड़ती है। हम नाइट स्टे कर लेंगे और फिर सुबह निकल लेंगे। वाह भाई साहब वाह। इसको कहते हैं जब किसी चीज की प्लानिंग नहीं होती ना, तो ऐसे ही घर वालों को परेशान किया जाता है। तो अभी हम यहाँ सब जो है 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अभी कार जो है वो आने वाली है। तो जो उन्होंने ट्रेवलर बुक करा है वो आने वाला है, इसलिए सारे के सारे यहाँ बैठे हैं चेकआउट करा के, और एक कमरा घेर कर सारे के सारे बैठे। और अब जनाब कहते हैं अच्छा हुआ तो मेरा क्रेडिट, खराब हुआ तो मैडम के सर पे थोप दूंगा, वो तो तुम करते ही हो। वो आ रही है हमारी अरबेनिया। अरे मैडम बड़े हो जाओ, अभी तो मैं आपसे सिंपैथी करनी शुरू करी थी, लेकिन अगर आप ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा। बच्चों की तरह से चिल्ला चिल्ला
ये वो देखो आ गई आ गई आ गई आ गई, वो देखो आ गई। हद है भाई साहब। चलो भाई चलो, जाने का टाइम आ गया, मिस करेंगे ये भी। और क्योंकि ये प्रमोशनल था ट्रिप, या यूं कह लो कि भाई सब एकदम से प्रमोशन में मिला हुआ था। सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो बोलना पड़ता है। किसी में फ्री में खाना खिलाया, तो किसी ने हमारे लिए सहरी के लिए पराठे बना कर दिए, तो किसी ने टाइम पे टाइम चाय बना कर दी है। रूम का हमसे किराया नहीं लिया, इसीलिए जो है ज़्यादा दिन का टिका नहीं। और फिर हमें कह दिया कि एक ही कमरे में जो है सारे के सारे मुर्गी बच्चों की तरह से दड़बे में चले जाओ, जब तक तुम्हारा ट्रेवलर आ रहा है। मिले चूहा लुहान आन चूहा मम्मा। ले भाई साहब, अपनी मम्मा को छचुंदर कहना सिखा दिया। बड़ी अच्छी चीज सिखा रही हो मम्मा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे स्टाफ को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जब ये फीमेल के गले लगी तो भाई साहब इनका जो पर्स है वो ज्यादातर खुला ही रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पर्स है। और आपको याद होगा कि एक छोटा सा कप इन्होंने दिखाया था कि जब ये सहरी कर रहे थे तो दूध मंगाया था इन्होंने फेनी बनाने के लिए, तो उन्होंने छोटे छोटे से कप भी दे दिए थे कि बच्चा उसमें करके पी लेगा। तो भाई साहब इनको इतना पसंद आया, तभी कह दिया था ये तो बड़ा क्यूट है, ये मेरे रूहान के लिए ले लूंगी, ऐसा ले लूंगी और यहाँ से लेके चले जाऊंगी। फर्क है क्या भाई? एक बात बताओ, मीरा रोड पे, मीरा रोड के आसपास या पूरी मुंबई में ऐसे छोटे कप नहीं मिलते? मतलब अब इस पर भी नियत गिराओगी? अब मैडम इतनी जो है उनकी तारीफ कर रही है, ये है सायरा, मेक माई ट्रिप पे हम जो है अपना ये बना कर रखते हैं प्रोग्राम। तो इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है, इतना ख्याल रखा कि हमें सब कुछ फ्री में कर दिया है, क्योंकि हमने कहा था कि हम व्लॉग बना देंगे। जब जो है अजमेर वापस आएंगे तो देखेंगे प्रॉपर्टी के कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। और ये अजमेर में नहीं रुके थे, ये पुष्कर में रुके थे। और अभी यहाँ पे नहीं है इस वक्त। कहाँ गया अबे? ढूंढ के लाओ, अबे कहाँ चला गया? सबको थैंक यू बोल के जाएंगे, हक करके जाएंगी मैडम। और पूछ भी रही है क्या वो, क्योंकि मुझे उनको हक कर हद है भाई साहब। अबे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, समझ में आ गया कि प्रमोशन है, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं। वरना कोई भी इतने सारे कोई भी आ जाएगा, क्या सारी दुनिया थोड़ा ना जानती है इनको? जब जयपुर में गए थे तो देख लिया था ना कि कितने लोग जानते थे कितने लोग नहीं जानते थे। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा। और रूम सर्विस, परवीन भाई की सर्विस, इसकी सर्विस, उसकी सर्विस। अब हर किसी को अगर भाई साहब इतना अगर सबको क्रेडिट दिया जा रहा है तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है। सहरी बना के दी, सबको थैंक यू। और भाई साहब फ्लाइंग किस भी कर दी। ओके, तो ये आ गई है हमारी ट्रेवलर, और हम इसको शूट करके दिखाएंगे जैसे हमारी खुद की खरीदी हुई हो। अब हम इस पर भी कंटेंट बनाएंगे। होटल वालों को सबको बाय, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत। अरे भाई साहब अभी तो बैठे हो क्या? अम्मी डर रही है भाई साहब, पता नहीं किस चीज के लिए वो जो है एकदम नर्वस होके बैठी हुई। क्यों पापा सही है? हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे। अरे अभी तो शुरू हुआ है सफर। कहते हैं जितना 15 घंटे ट्रेन में लगते हैं उतने 15 घंटे इसमें लगेंगे। अच्छा, ट्रेन कंटिन्यूअसली चलती है और इसमें तो तुम रुकोगे तो 15 घंटे कैसे लगेंगे भाई साहब? तो फ्यूल के लिए रुके हैं भाई, मजा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि इसको चलाने के लिए बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आपको फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत टायरिंग हो सकता है। अभी ट्रेन में थोड़ी ना आप फ्यूल डलवाने के लिए रुकोगे यार। पर ठीक है, घर तो एटलीस्ट पहुंच जाएंगे। वाह जन्नती बेटा वाह। टिकट का पता नहीं है कब मिलते। अरे तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम तो आराम से कर ही लेते। बात तो उसकी है ना कि पापा की है ना, पापा को एटलीस्ट फ्लाइट से भेज दिया हो। बेचारों को जबरदस्ती की टेंशन। पिछली बार इतने सब जो वो हुआ था उससे एक्सपीरियंस नहीं लिया और कान मरोड़ लिए थे कि नहीं 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 पापा को नहीं ले जाएंगे, बहुत परेशान हुए। व्लॉग तक नहीं बनाया था इस बंदे ने, क्योंकि पता था कि कितनी तकलीफ हुई थी, कितना परेशानी उठानी पड़ी थी। 6 दिन तक तो वहां पर लेके पड़े हुए थे। यहाँ से मुदाहा से भाग गए और वहां टिकट हो नहीं रहे थे। 6 दिन तक तो दिल्ली में पड़े रहे। तो फ्यूल डलवाने के बाद फिर वापस सबने सफर कर लिया, फिर निकल पड़े हम अपने सफर पे। जो भी कहो, सफर का मजा तो बहुत आया। सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। और पापा चाय वाय पी ले कुछ, तो पापा मना कर रहे हैं कि नहीं, कह रहे उतर जाओ 10 मिनट के लिए, पैर सीधे सीधे कर लो। अभी बताओ ऐसे इंसान को जो इतने बीमार हैं, जिनको ज्यादा देर बैठना ही नहीं है, उनको लेटना होता है, वो पैर लटका के बैठे रहे भाई साहब। वैसे भी घुटने तकलीफ करते हैं बड़े बुजुर्गों के। इनको तो छोड़ो, मम्मी को और इनकी अम्मी को दोनों को तकलीफ हो रही होगी। मेरी अम्मी तो 2-2.5-3 घंटे का सफर करती थी ना मेरठ जाने के लिए, तो भैया उनको इतनी तकलीफ होती थी क्योंकि उनको घुटनों में तकलीफ थी। चलो भाई, आज भिक्कू का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और ये किसने याद दिलाया? पापा जी ने। और केक देखो भाई साहब, पता नहीं क्या रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर लड्डू रखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे, वो बेचारा बच्चा ताली बजा बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी बर्थडे भिक्कू, तुम्हारे लिए देसी केक बनाया है। क्यों भाई, तुम्हें यहाँ पे केक नहीं मिलता? इतनी बड़ी शॉप है ये और इतने बड़े रास्ते में से कहीं से केक नहीं मिलता जो देसी केक बनवाया है? लगता है मैडम के अंदर का बिग बॉस वाला कंटेस्टेंट जाग रहा है। आटे का हलवा, आटे का हलवा। अभी वो लड़का इतना एक्सपर्ट हो गया है भाई साहब, व्लॉग बनाते बनाते, शूट करते करते, क्योंकि वो शूट कर रहा है, पीछे से आवाज आ रही है तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो पीछे वो आवाज आ रही है, कहता है सॉन्ग कौन बजा रहा है इसमें ना, देखो
डिपे हम इसमें ना 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद खाने के लिए चाय पीने के लिए, क्योंकि कैमरा ही जब भी उतर रहा है, जब गाड़ी रुक रही है तब उतर के शूट कर रहे हैं, तो कहीं चाय पीने के लिए, तो कहीं आटे का हलवे का केक काटने के लिए। फाइनली वो मोमेंट आता है कि अब जब यहाँ पर इनको शायद स्टे करना, तो ये है होटल और यहाँ पे रूम देख कर आते हैं, अगर अच्छे होंगे तो यहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं, क्योंकि अभी भी 10 घंटे का सफर बाकी है, यानी कि 5 घंटे का सफर इन्होंने कर लिया है। और ये ना मुझे लगता है अच्छा होगा, साफ सुथरा क्लीन होटल। और फिर बोली रौनक, तो रौनक का क नहीं लगाया, रो लगाया, रो न लगाया। फिर उसके बाद एकदम से कट मार के कहती हैं वो भी है, ब्राइटनेस भी है, लाइटिंग जली हुई है, खूब अच्छे से उजाला है। हाँ हाँ मैडम, रौनक नाम का एक शब्द होता है, क्यों नहीं बोला? तो मेरे को लगता है यहाँ पे रुक सकते हैं। तुम तो मस्त सो के आए हो। अभी तुम क्या साथ चाह रही थी कि वो पूरे 5 घंटे बेचारा बच्चा जागता रहा? अक्सर बच्चे सो ही जाते हैं भाई साहब, इतना लंबा सफर होता है तो। और फिर वहाँ पे भाई साहब वो हिट में रखे हुए हैं, जिसमें आप वो खड़े रहते हैं ना, हिट करते हो, फिर पीछे चला जाता है, फिर आ जाता है वो। मेरी बेबी देखो यहाँ पे बच्ची बन रही है और वो कहती है मेरे को ये चाहिए। ओ हो फो। अब जनाब कहते हैं देखो ये मैं हूँ, अब तुम ऐसे हिट कर करके निकाल लो गुस्सा। भाई साहब दोनों बहन भाई सेम कंटेंट डाल रहे हैं। वहाँ वो अपनी बीवी को बॉडी शेम कर रहा है, मतलब बॉडी शेम नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो मतलब ताने मार रहा है, छेड़खानी कर रहा है। सेम कंडीशन जनाब की है, जनाब भी सेम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि मैं ये देखो मैं हूँ तो मुझ पर गुस्सा निकाल लो। इट मीन्स मैडम गुस्सा निकालती हैं, नहीं निकालती तो आपकी जबान पे ये वर्ड आया कैसे? कहते ये अम्मी के लिए मुखवास गुटली लिखा हुआ है, पता है ये क्या? ये है पान सुपारी टाइप की चीज, जो खाना खाने के बाद मुंह में डाल लेते हैं। फिर आ गए जनाब। सही है ना, रात रुकने के लिए सही है जनाब, आपके लेवल का नहीं है ये। कहते मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रुक रहा हूँ, देखो पहले मैं ऐसे कभी बाहर नहीं निकला था, इसलिए मैं कभी ये कुएं के मेंढक, मैं इसलिए तो कहती हूँ ये हमेशा कुएं में ही रहे हैं। या तो भाई देखो मदाहा में रहे थे तो कुएं में थे, फिर उसके बाद वहां शिफ्ट हो गए तो कुएं में रहे, कभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, दायरा बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। और अब यहाँ मीरा रोड आ गए तो यहाँ कुएं के मेंढक, इससे बाहर कहीं निकलते नहीं है, इसलिए दुनियादारी का ज्यादा कुछ खास पता है नहीं, मेहनत इनसे होती नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा लेने में ये बिलीव नहीं करते। कहते फैमिली के साथ ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया है कि जैसे ये मतलब फैमिली के साथ हाईवे पे गए हैं और फिर रुके हैं। लो जी आज पापा को याद कर ही लिया मैडम ने। वो अलग बात है कि पापा से बातचीत हो ना हो, लेकिन याद करके तो दिखा दिया। हम रोड ट्रिप किया करते ना, पापा बहुत रोड ट्रिप किया करते थे, और आज की डेट में वो कहाँ है बेचारे, क्या कंडीशन में है? कभी खबर ली है, कभी वीडियो कॉल पे दिखाया है, कभी उनके बारे में बताया? हाँ सेफ वे में कि भाई पापा मेरे साथ बेटी है, बच्ची है, सेफ रहना। और गाइस मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था चोकोबार खाने का, तो मैंने चोकोबार ले लिया। कोई मुझे चोकोबार खाने से नहीं रोक सकता। भाई साहब ऐसे कर रहे हैं बच्चों की तरह से कि पता नहीं कौन सी ऐसी नायाब चीज खा ली है। कहते हैं तो वो मैंने सोने से पहले खा। और जनाब ने टाइम दिखाया है 6:52 गुड मॉर्निंग, लेकिन जनाब ने डेट नहीं दिखाई। गुड मॉर्निंग, नींद हुई? हाँ बहुत अच्छे से हुई। तो हे गाइस नींद हो गई है ठीक ठाक सी, अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो नहा लिया है डिपे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सर धो के नहीं नहाया, क्योंकि फिर जनाब को हेयर ड्रायर लगाना पड़ता, ब्लो ड्रायर लगाना पड़ता और उसमें टाइम लग जाता। और जनाब को तो अभी व्लॉगिंग करनी है, एक्टिंग बाजी करनी है, फोटो शूट करना है। ये लो सेम बातें बोल भी दी उन्होंने। नहा लिया है, चेंज कर लिया है, निकलते हैं यहाँ से। अब लोग कह ना दे के नहाए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे, इसलिए पहले बता दी। तो 10 घंटे का सफर जो है वो अभी और बचा हुआ है। मैडम जनाब को कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये ऐसे नाक को ऐसे क्यों करते हैं इतने बड़े बड़े? मतलब ऐसा लगता है ना कि हो सकता है उनको प्रॉब्लम होती हो, है ना, हो सकता है नोज इनकी ब्लॉक होती हो। तो मैडम थोड़ा मार लिया करो ना, जैसे वो स्प्रे बच्चे को लगाते हो ना, थोड़ा जनाब को भी लगा दिया करो। बीच में 1-2 घंटे रुकते रुकाते शायद ये हो जाए। तो यहाँ पे रुकने का अच्छा डिसीजन रहा। पापा लोग सब लोग रुक गए हैं, सबने रेस्ट कर लिया है। तो चलो चलते हैं। अभी हमने चाय नाश्ता मंगा लिया है और हम खाएंगे और निकलेंगे। खाना पीना खाना पीना खाना पीना खाना पीना। अब इन्होंने यही दिखाया है तो भाई क्या करें। पहले पैसेंजर कम थे क्या, जो एक और जॉनी ले लिया तुमने? कहती लो हमारा एक और पैसेंजर बढ़ गया है क्योंकि रूहान का जॉनी ले लिया। जॉनी तो तुम लेकर आई थी, उस बेचारे बच्चे ने तो देखा तक नहीं था। भाई साहब कितनी झूठी माँ है ये, झूठी का फक्कड़। कहते हैं क्योंकि सबको पता है कि रूहान जॉनी जॉनी बहुत खाता है, क्योंकि इसका नाम इसने जॉनी रख दिया है। और बेचारे बच्चे का ना नीचे का होठ बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, होठ भी ड्राई हो रहे हैं। अरे मैडम कुछ कम से कम डॉक्टर से पूछ के कोई ऐसा लिप बाम या कोई ऐसी चीज वो लगाओ ना बच्चे की। देखो कितनी ज्यादा डेड स्किन निकल रही है ऊपर वाले होठ की। और मुंह भी नहीं धोया बच्चे का, कम से कम अल्लाह की बंदी मुंह धो लेती। सूखी हुई नोजी हुई है ना, वो तक भी लगी हुई है बच्चे को। और होठ के पास जैसे थोड़ा वो बच्चे के मतलब लार सी निकल आती है ना, फिर उसके बाद सूख जाती है, वो भी लगी पड़ी है। भाई साहब किसी गीले टावल से किसी चीज से बच्चे को कम से कम धो ही लेते। और आंख के पास ना, क्योंकि जनाब ने बहुत ज्यादा पास ले गए थे कैमरा, तो आंख के पास ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसका नाखून लगा है या
मैडम का नाखून लगा है पता नहीं, लेकिन आंख के जस्ट नीचे जहाँ पे काजल लगाते हैं बच्चे के ना हल्का सा एक जख्म टाइप का हो रहा है, जैसे नाखून लग जाने से होता है। मैडम बच्चे के नाखून वाखून काट दिया करो जरा, अपने भी काट लो, अपने तो बढ़ा ही रखे हैं आपने। चलो तो भाई सीट सबकी शफल कर दी है। अभी यैया आ गए हैं पापा के बराबर में और अम्मी के बराबर में आ गए हैं देव भैया। मैडम अकेली पीछे बैठी हैं, मैडम की मम्मी और रूहान आगे आ गए हैं और नान आगे बैठे हुए हैं, पीछे की 2 सीट खाली हैं और जनाब आज सबसे आगे जाके बैठ गए। भाई जनाब की बहुत ज्यादा रिंकल दिखने लगे हैं आँख के पास में। इस ट्रिप का भी अपना ही मजा देखा, बार बार ये बता रहे हैं जैसे कि लोग इस चीज के लिए कॉल आउट ना करें कि भाई अपने पिताजी को क्यों परेशान करा। 12-15 घंटे का एक दफा चलाना, फिर 12-15 घंटे का एक दफा चलाना, क्योंकि रुक रुक कर जा रहे हो, फ्यूल डलवा रहे हो, फिर खाने पीने के लिए रुक रहे हो, तो ऑफकोर्स ये जो 5 घंटे का सफर पार करते हो ना वो 8-10 घंटे का सफर हो जाता। और फिर हम रुक गए क्योंकि पापा के नाश्ते का टाइम हो गया था। बहुत चला के जनाब ने बस ऐसा कर रखा है कि आपको नीचे डेट ना दिख जाए, बस उतना ही फोन का स्क्रीन दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको टाइम दिखाई दे। खा रहे हो? चने खा रहे हैं। चने तो सब नहीं खाए हैं बेटे, बस खाना पीना मैं क्या बताऊं। अम्मी अच्छा लग रहा है? अम्मी क्या बुरा कहेंगी? अम्मी कैसे बताएंगी बेटा हमारे घुटने जुड़ गए हैं, बेटा हम थक गए हैं, पैर फैलाने को दिल कर रहा है, लेटने का दिल कर रहा है, कैसे कहेंगी अम्मी बताओ। शानू बेटा से नहीं कह सकती। तो हमने लास्ट में फ्यूल डलवाया, उस टाइम पे 12:15 हो रहा था और उसके बाद हमने सोचा था 12 बजे के बाद ये ले लेंगे। एक भी फूड कोर्ट नहीं मिला और 3 बज गए। 3 बजने में 10 मिनट है। एकदम से मौसम चेंज लग रहा है, एकदम गरम लग रहा है, इतने अच्छे मौसम से आए हैं। कहते तो हमने करा लिया है पार्सल, और अगर किसी को नेचर्स कॉल ना आए तो इसलिए फिर हमने पार्सल करा लिया है और गाड़ी हम इंशाल्लाह घर पे जाकर रोके। आन के लिए दाल चावल सैंडविच और घर पर दद्दा बना रहे हैं, आन के लिए बनाना वाला हलवा। वाह। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप है क्योंकि हमने सोचा था घर पे रुकेंगे, लेकिन सबको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है। भाई इतने घंटे थोड़े ना बैठे रहेंगे, और जो बड़े हो जाते हैं, जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको डायबिटीज़ भी होती है तो उनको बहुत जल्दी जो है नेत्र कोल के लिए जाना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं, कहाँ आ गए हम? कहते हैं अभी हम आ गए हैं पालघर के लिए। अभी नहीं, ये भी नहीं पता कि कहाँ है भाई साहब। तो ये हम पालघर आ गए जब हम चालू के बर्थडे पे यहाँ फार्म हाउस आए थे, और उसके बाद अब यहाँ से 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। तो कैसा लगा अम्मी? अरे ये सफर तो बहुत ही अच्छा हो गया। अरे ऐसे बेटा है जैसे लंगूर के बच्चे बोल बैठते हैं। तो जनाब कह रहे तुम मुझे लंगूर बोल रही हो? तो मैडम को रियलाइज हुआ, अरे ये मैंने क्या बोल दिया। तो मैडम कहती है अरे मैं भी तो बोल रही हूँ, मेरा भी तो बच्चा है, कैसे भूल गए हो? जनाब मैंने ही तो जन्म दिया है। यैया कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, मैं लंगूर का बच्चा नहीं बोलूंगा कि मेरे साहब जी हो आप। आन चूहा मम्मा छुचुंदर। चलो भाई सोसाइटी पहुंच गए, यैया आ गए, और यैया तो साथ में थे, दद्दा आ गए लेने के लिए। कौन है ये? दद्दा मिल गए इतने दिनों बाद। दद्दा तो कमजोर लग रहे हैं बेचारे, टेंशन में बहुत टेंशन आए हैं। पहुंच गए घर, चलो अभी सामान वामान निकालते हैं। पापा को क्या बोलना था बताओ? आन बताओ पापा को क्या बोलना था? वो बोल रहा है वेरी हैप्पी, और जनाब कह रहे वेरी हेक्टिक। वाह, वो बच्चा हैप्पी बोल रहा है, तुम हेक्टिक। हे गाइस, तो बैक टू आवर होम, बैक टू स्क्वायर। मजा आया, बहुत अच्छा ट्रिप रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी पापा बहुत खुश हैं। मैंने हालांकि बहुत परेशान किया है, खुश करने लायक तो कोई काम किया नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम 2 बार अजमेर हुई है। तो वही तो मेरी बात थी, बहुत सारे बेवकूफ डफर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई और बिना बात की चै कर देते, उनको ये चीज समझ में नहीं आई। मेरा कहने का मतलब तो यही था कि अगर उन्होंने मन्नत की हुई थी, अम्मी ने मम्मी ने, और पापा अम्मी आना चाहते थे, तो जब ये पिछली बार आए थे नवंबर में, तब अच्छा खासा मौसम था, इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी जैसे मोदाहा लेकर भागे यहाँ लेकर भागे। और ऑफ कोर्स मना करते हैं, पैरालाइज वाले पेशेंट को मना करते हैं बहुत ज्यादा ठंड में बाहर निकलने के लिए। पता कुछ होता नहीं है जबान चलाने से मतलब। प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि पापा को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, प्रॉब्लम इस चीज से कि कैसे लेकर जा रहे हो। उनका कम से कम ख्याल तो रखो, उनकी हेल्थ का तो ख्याल रखो। उनको बाय फ्लाइट उनके आने जाने की टिकट कराई जा सकती थी। भाई क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, वो तुम्हारी ट्रिप से 1 दिन पहले आ जाता है, तुम्हारी ट्रिप के 2 दिन पहले आ जाते हैं। पर उनकी सुविधा को पहले देखना चाहिए ना। एक तरफ तो तुम जन्नती बैठे बनते हो भाई, तुम्हें तुम्हारे मामू जन्नत का टिकट देकर चले गए, और दूसरी तरफ तुमने सबको परेशान किया, सबको। ट्रैवलर से सफर करना इतना आसान, इतना इजी नहीं है। वो तो जो आजकल के छपरी लोग हैं ना, ये उनके काम है। छपरी मतलब आप समझ जाओ, मैं हर किसी को छपरी नहीं कह रही, मैं उसको कह रही जैसे फिदा गई थी। वो ऐसा ट्रैवलर लेकर ही 6 लोग 7 लोग 8 लोग गए थे, अपना सामान वामान सब ढोके वो दिल्ली गए, मनाली गए, एंड देन उसके बाद फिर वहां पे कश्मीर। तुम्हारे सारे तो तुम में मेहनत तो तुमसे होती नहीं है, तुम थोड़ी छोटी बातों पर तो तुम थक जाते हो। तुम्हारी बस की उतना तो है नहीं, वो कम से कम मेहनत तो करती है, वो चलती फिरती तो है। तुम्हारी बस की इतना तो है नहीं कि तुम अपने लिए खुद से कोई चीज सर्व करके
के पी लो, तुम्हें हर चीज के लिए तो भिक्कू चाहिए होता है। मैडम टाइफाइड हो जाती है। ऑफ कोर्स उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, दवाइयों के भी असर रहते होंगे। ऑफ कोर्स मम्मी उनकी कमजोर है, डायबिटिक पेशेंट है, घुटनों से तकलीफ है, घुटने मोड़े नहीं जा सकते। घुटने मोड़कर बैठना इतने लंबे सफर के लिए एक उस महिला के लिए या उस जेंट्स के लिए या किसी भी उस इंसान के लिए जिसको घुटनों की तकलीफ है, कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा उनके लिए। और जनाब ने तमगे गाड़ दिया, भाई साहब मेडल दो, मेडल पहनाओ उनको, बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा। जब पचका हो जाता है ना तो तारीफ करवा लो जबरदस्ती, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अरे भाई इन 3 लोगों को भेज देते, चलो तुम्हारी अम्मी नहीं आती, तुम्हारी अम्मी में तो थोड़ी सी कैपेसिटी है झेलने की, मम्मी को भेज देते, मैडम को भेज देते, या देव भैया मम्मी और पापा को भेज देते, क्योंकि ऑफ कोर्स देव भैया को तो आना ही पड़ेगा पापा के साथ। और तुम आ जाते ट्रैवलर से। नहीं 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 नहीं, हम टिकट बुक नहीं कराएंगे। हद है भाई साहब, जब भी कहीं आना जाना हो, कोई त्योहार नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है, इनके टिकट ही नहीं मिलते इनको। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सोचा था वैसा ही ट्रिप निकला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी अभी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि 10-12 दिन बाद आने वाला है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैं घूम कर आया हूँ, मैं 3-4 शहर में घूम कर आया हूँ, तो मुझे आराम की जरूरत है। और आपको पता है ना, मैं कहीं आराम करने के लिए जाता हूँ तो भी मुझे आराम की जरूरत होती है। और इस बार तो भाई साहब मक्खी मैडम ने भी डाला। वैसे नहीं, मक्खी मैडम नहीं, मैं मक्खी मैडम नहीं कहती, मैं सिर्फ उनको मैडम कहती हूँ इज्जत के साथ। और अभी तो थोड़ा ना मुझे उन पे प्यार भी आने लगा है, तरस आने लगा। जब तक चालू की चीजें दिख रही है ना मुझे, तो मुझे मैडम से थोड़ा ना उनसे फील आने लगी, लगाव होने लगा। हाय बेचारी ने कितना कुछ किया और बेचारी को दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया। ले फिर मक्खी निकाल दिया। तो थैंक यू हमारे ब्लॉग्स को इतना प्यार करने के लिए, कितना प्यार करने के लिए कि 8 घंटे में 3 लाख हुए हैं। वाह, इतना प्यार किया आपने, थैंक यू, बहुत सारा प्यार किया आपने। ऐसे ही और ज्यादा प्यार करो और कम होते चले जाएंगे, और ज्यादा प्यार करो और कम होते चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैडम को ना अपना, मैं आज ना शेयर कर रही थी, मेरी बात हो रही थी मेरे फ्रेंड से। हाँ मतलब मैं अब ये कह सकते हो कि 1-2 लोग हैं जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कह रही थी, मैंने कहा मैडम को ना अपने चैनल का नाम चेंज कर देना चाहिए। भाई साहब भर भर के व्यूज मिलेंगे। फैजा की दुनिया कर देना चाहिए, दीपिका की दुनिया की जगह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैडम क्या बात है, व्हाट इज, आपका नाम है तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा अच्छा है, लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे कि अब तुमने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है, पक्की सच्ची मुसलमान हो गई हो, अब तो नाम भी एक्सेप्ट कर लिया, और क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब, चैनल का नाम ही तो बदलोगे, फिर डॉक्यूमेंट में बदल लेना, फिर तो मुमरा करने चले जाना। और वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है नाम में क्या रखा है। हाँ ठीक है, महान इंसान ने कहा है, लेकिन अगर तुम निकाह में आई हो तो तुम्हारे निकाह नामा पे वही नाम है जो तुमने नाम बदला है कलमा पढ़ते टाइम, तो फिर उसको बोलने में प्रॉब्लम क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैडम थोड़े से सही तरीके से काम करेंगी, अब थोड़ी सी चीजें जो है ना अपनी चेंज करेंगी और अपना नाम भी चेंज कर लेंगी, अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर लेंगी, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया ये छोड़ देंगी और वाकई में अपनी मम्मी की तवज्जो करेंगी, डोरमेट बनना बंद कर देंगी, तो शायद कुछ फर्क आए। वैसे तो मैडम की तो नैया भाई साहब इनसे भी ज्यादा डूबी पड़ी, लेकिन देखा जाए तो अभी भी इन सारी चीजों में चालू अपी ही आगे निकल रही हैं, क्योंकि वो है भाई साहब तिगड़मबाज है, वो तिगड़म लगा रही है। पता नहीं पीआर टीम इसने इतनी जबरदस्त एक्टिव करा दी है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचो, जो चीजें नहीं हो रही थी ना काफी टाइम से, अब वो सारी चीजें होने लगी। किसी के कमेंट बॉक्स में कुछ जाके लिखा जा रहा है, तो किसी की लाइव में कुछ जाके लिखा जा रहा है, किसी के इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाकर जो है ना फालतू की पर्सनल अटैक किया जा रहा है। तो देखो भाई, मैं तो हर चीज की वीडियो बना रही हूँ, कल को कोई भी चीज़ होगी मैं सीधा इल्ज़ाम उस पर लगा दूंगी जिन पर मुझे शक है। मैं जो कंप्लेन फाइल करूंगी ना, मैं उनके नाम से करूंगी जिनके नाम से लोग आकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जनाब का व्लॉग हो यार, मैडम जमाई ना ले भाई साहब, वो तो हो ही नहीं सकता। और जो चीज़ें हो रही हैं ना, या मेरे को जिस चीज़ों में पर्सनल अटैक किया जा रहा है, पर्सनल मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, करते रहो, मैं सब चीज़ों के सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पर शक जाएगा और किसका नाम मैं लूंगी और किसके नाम का जो कार्रवाई होगी, वो आप सबको पता है कि कौन किसके सपोर्ट में आकर यहाँ कर रहे। तो जो तुम चमचे बनकर सपोर्ट में कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारे मालिक लोग फंसेंगे। एक काम होता है तरीके से करना, हम तरीके से कर रहे हैं, तुम कर रहे हो इलीगल काम। तुम जिसके लिए जिस तरह के कमेंट कर रहे हो ना, उसमें साफ पता चल रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स कार्रवाई तो उसी से ही होगी। तो भाई साहब वेट एंड वॉच, तुम करते रहो, तुम डाल में पात सारे सबूत मेरे पास हैं हर चीज के। जहाँ जहाँ तुम करोगे वहाँ वहाँ मुझे सबूत मिलेंगे, तो करते रहो। तो जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। और फिर जनाब आपको कुछ याद आ गया का न्यू कलेक्शन लॉन्च हो गया, वो अभी रिलीज हो चुका है। उंगली क्यों दिखा रहे हो जनाब को, मैडम को? ये सब है जो मैडम ने पहन रखा है, इतना बकवास सा, जिसमें मैडम सच्ची बताऊं तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक कैटेगरी होती है ना, उनके लिए बनाया गया है, सबके लिए नहीं बनाया गया। अभी जैसे ऐसा होता है ना, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि भाई मेरे यहाँ पे भी हाउस हेल्प है, उसका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इस रेंज तक की इस तरह के कपड़े वो प्रेफर करेगी रोजमर्रा में पहनने के लिए। लेकिन अगर आप उससे ऊपर की कैटेगरी में चले जाओगे, या उनसे ऊपर की कैटेगरी में चले जाओगे, या अपर क्लास में चले जाओगे, या सुपर क्लास में चले जाओगे, तो भाई उनके लिए नहीं है ये। तो मैडम हो क्या गया, आपकी अकल ठिकाने है क्या नहीं? तो ये है वेबसाइट, जाके देखिए, लेना न देना बात की बात। जब तुमने खुद ही कह दिया तो
कौन लेगा, वो तुम्हारी मैडम ही ले लेती, आउट ऑफ स्टॉक कर देती, कौन लेगा। अभी एक अल्लर मार झल्लर मार अपलोड करा था, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ले, मैंने कहा, मैंने अपने माथे पे हाथ मारा, ओ भाई साहब कौन खुशनसीब है जिसने ये खरीदा। तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।